मैं पृथ्वी सिंह, अध्यक्ष श्री करणी सेवा समिति देव। आज मैं हाजिर हुआ हूँ हमारे गांव देव की ऐतिहासिक और एक दिलचस्प कहानी को लेकर। हर एक गांव के बसने के पीछे एक कहानी होती है, तो हमारे देव के बसने के पीछे भी एक कहानी है। मारवाड़ के संस्थापक राव जोधा जी के वंशज करमसिंह जी, जिनसे राठौड़ों की करमसोत शाखा चली, करमसोत वंशज जो कहलाए, जो 1559 में नारनौल के युद्ध में शहीद हुए थे और उन्होंने अपने पिताजी का बदला लेते हुए वीरगति को प्राप्त किया। इसलिए जो राव वगैरह है, उन्होंने उनकी जो उपाधि है करमसिंह राव जोधरे पाठ कही है। तो करमसिंह जी के पुत्र हुए पंचायन जी, जो प्रसिद्ध गिरी सोमेल युद्ध जो मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, और शेरशाह सूरी हारते हारते बचा था और उसके उपरांत उसने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। पंचायन जी से हुए महेशदास जी, और महेशदास जी से हरिदास जी, और हरिदास जी से कालांतर हुए दयालदास जी, जिनसे करमसोता का दयालदास जो नख है वो चला है आगे। खिमसर इसका पाटवी घराना है। दयालदास जी के दो पुत्र थे, एक का नाम था, जो बड़े थे, भीम सिंह, और छोटे भगवान दास जी। तो वो दोनों जो कुंवर थे, आखेट से अपने जब घर आए और भोजन के लिए जब कोटड़ी में बिराजे और उनके लिए जब भोजन का थाल आया, तो उनके जो पिताजी यानी जो दयालदास जी थे, उन्होंने उस भोजन के थाल को देख के बड़े धीमे और मार्मिक स्वर में कहा कि घर लुगाई आ रहा। तो पुराने जो लोग होते थे वो बड़े संवेदनशील होते थे। तो जब भीम सिंह और भगवान दास जी ने ये बात सुना और उनको पता था कि उनकी माताजी संसार में नहीं है और पिताजी ने अगर इस तरह की बात कही तो इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपने ये बात किस संदर्भ में कही है, आप हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। तो पिताजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, तो कोई मैंने वैसे नॉर्मल वे में कह दिए, आप आराम से खाना खाइए। तो उन्होंने जिद की कि खाना हम तभी खाएंगे जब आप हमें इस बात के बारे में बताएंगे। जब उन्होंने ज़्यादा जिद की तो दयालदास जी ने बताया कि बेटा, जब अभी कुछ समय पूर्व मैं खाने के लिए बैठा था और मैंने कामदारों से अंदर से दही के लिए कहा था, तो जो कुंवरानियाँ हैं उन्होंने बताया कि दही है ही नहीं, यानी दही के लिए मना कर दिया था। और अब जब आपका थाल में देख रहा हूँ तो इसके अंदर दही की बाटकी है, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने कह दिया कि भाई घर तो लुगाया रहे। तो उन दोनों कुंवरों ने कहा कि हम खाना तभी खाएंगे जब आपके लिए हम मतलब मासी ले आएंगे। तो वो दोनों भाई तुरंत ही वहाँ से अपने ननियाल पली चले गए, और वहाँ जब गए तो उनका पली की धरती पर उनके ननियाल में स्वागत सत्कार हुआ। ननियाल पली गए और जब खाने का वक्त हुआ तो उन्होंने मना कर दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे, हमें वचन दो। पहले राजपूत वचन के धनी हुआ करते थे। उनके ननियाल वालों ने, यानी उनके नानोसा ने सोचा कि ये तो जागीरी की धनी है, वैसे भी मांग के क्या मांगेंगे, कोई घोड़ा ऊँट घोड़ी मांगेंगे तो दे देंगे। तो उन्होंने कहा, भाई वचन ही, आप खाना खाइए। तो जब वो खाना खाने के बाद उठे तो उन्होंने कहा कि आपने वचन दिया था और हम चाहते हैं कि हमारे संसार में माताजी है नहीं और पिताजी के लिए आप हमें मासी दो। तो उनके नानोसा ने कहा कि बेटे, तुम जब बड़े तुम हो, जागीरी के धनी तो तुम होंगे, अब जो मासी तुम्हें देंगे उसकी अगर कोई संतान होती है, पहली बात तो ये है कि आपके पिताजी उम्र में काफ़ी है, तो उनकी देख रेख कौन करेगा, और उसके बाद भी अगर संतान वगैरह होती है तो उसके जो जागीरी के धनी तो तुम होंगे, तो उनको क्या मिलेगा। तो उन्होंने वहीं पे भीम सिंह जी जो बड़े थे, उन्होंने एक तरह से भीष्म प्रतिज्ञा की कि आगे जब भी रावण के अंदर थाली बजेगी, यानी संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, तो हम जो माडपुरा है, जो जागीरी है, वो त्याग के निकल जाएंगे। जब कुछ समय बाद ऐसा हुआ, रावण में थाली बजी, भीम सिंह और भगवान सिंह के छोटे भाई केसर सिंह का जन्म हुआ, तो दोनों भाई अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हुए माडपुरा त्याग के निकल गए।
जब वो माडपुरा त्याग के निकल रहे थे तो भगवान दास जी ने चलकर आगे गुड़ा भगवान दास गांव बसाया, जिसके अंतर्गत चाउंडिया और गोदन भी आते हैं। लेकिन भीम सिंह जी जो थे बड़े थे, और वो जो वर्तमान देव है, पुराने समय में इसका नाम मुराड़ा था, तो इधर से होके गुजर रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है जनश्रुति के अनुसार कि करणी माँ स्वयं, यहाँ जो ये माता जी का भी मंदिर है, यहाँ एक बड़ा ओरण था और करणी माँ स्वयं यहाँ गायें चरा रही थी। और एक देवली नामक कुमारी देवी प्रजापति जो यहाँ वो भी गायें चरा रही थी, उनसे करणी जी ने कहा था कि यहाँ से एक राजकुमार आएगा घोड़े चढ़े हुए, तो उसको आप ये कह देना कि गांव नाव मारो और गांव थारो। यानी तब से इस गांव का नाम देवी प्रजापति के नाम से देव, और ये जागीरी जो है राठौड़ों की रही, करमसोत दयाल दासोतों की। तो भीम सिंह ने संवत 1808 मिक्सर सुदी आठम को वर्तमान देव की नींव रखी थी और देव बसाया था। अब सबसे बड़ा साक्ष्य ये है कि जितने भी मंदिर होते हैं वो लगभग पूर्वमुखी होते हैं, लेकिन ये जो करणी जी का मंदिर है दक्षिण मुखी है, और जो देव जागीरदारों का जो घराना है, जो रावड़ा है, वो उत्तरामुखी है। यानी पुराने समय में जब भी रोज दर्शन की जरूरत होती थी, दर्शन उनको वहीं से, यानी जो कोट है, कोटड़ी है, वहाँ से इनको माता जी के सीधे दर्शन होते थे। वर्तमान में अभी जो कोट है वो उसका ऊपर वाला भाग है वो द्वितीय तल है। पहले कालांतर में एक नीचे तल था जो बहुत ज़्यादा रेत आने से नीचे दब गया है, उसके ऊपर दूसरा तल बनाया गया है। तो इस प्रकार ये हमारे देव की बसावट हुई और देव बसा। अब देव से भी काफ़ी गांव जो है निकले हैं। भीम सिंह जी से वे हरनाथ सिंह, भीम सिंह के वैसे 4 लड़के थे। बड़े हरनाथ सिंह थे जो कालांतर में खिमसर और पांचोड़ी जो घराना है वो हरनाथ सिंह जी से चला। हरनाथ सिंह से छोटे थे फतेह सिंह जिनका देवरा है, और एक गोपीनाथ जी हुए थे जिन्होंने आकला बसाया, और हरि सिंह जी जिनसे आचिना और हमीराना। फतेह सिंह से रणधीर सिंह जी हुए थे, उनके पुत्र जुगत सिंह ने गढ़ी बसाई, वर्तमान में वो भोमिया जी के रूप में पूजित है। और मेघराज सिंह जी हुए जिन्होंने बामणिया वाला बसाया। और इस प्रकार से जो दयाल दासोतों के जो गांव हैं वो भीम सिंह से ही चले हैं। और अब बात यह है कि करणी जी यहाँ पर रुके थे, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रात्रि विश्राम गांव देव में किया था, और जहाँ पे रात्रि विश्राम किया था वहाँ पर ये देवड़ भी है, और इसके दोनों तरफ नेचुरल रूप से सागरी कुएं हैं दोनों तरफ, और बराबर दूरी पे है, ये फैक्ट है। और साथ ही 2 बोल्डी बेर के जो वृक्ष है वो भी नेचुरल रूप से बराबर दूरी पर दोनों तरफ उगे हुए। तो इस तरह से ये थी कहानी देव की।